नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या देश में 140 तक पहुंच गई है। सेना का एक जवान भी कोरोना की गिरफ्त में आ गया। कोरोना का मामला पश्चिम बंगाल में भी सामने आया है। कोलकाता में पहला मरीज मिला है। कोरोना से मंगलवार को देश में तीसरी मौत हुई। फिलीपींस में पढ़ाई करने के लिए गए सैकड़ों छात्र कोरोना की वजह से फंस गए हैं। इसमें 100 से ज्यादा छात्र राजस्थान के हैं। फ्लाइट रद्द कर दिए जाने से ये छात्र एयरपोर्ट तक पहुंचकर भी अटक गए। इन छात्रों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि संसद की कार्यवाही 3 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने सांसदों से अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कोरोना को लेकर बैठक की। इसमें संसद भवन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे उपायों का जायजा लिया। इस बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समेत अन्य एजेंसियों के आलाधिकारी शामिल हुए। कोरोना को लेकर सीएमओ में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने जागरूकता के साथ सावधानी पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लोगों से सुझाव मांगे। कोरोना को लेकर राजस्थान का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से सतर्क है। विभाग ने बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से एक दूसरे से दूरी बनाकर कोरोना भगाने का संदेश दिया गया है। प्रदेश में मंगलवार तक कोरोना वायरस के कुल 467 सैंपल आए हैं। इनमें से 445 सैंपल्स नेगेटिव पाए गए, वहीं 4 सैंपल पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें से 3 मरीजों को पूरी तरीके से ठीक किया जा चुका है। एक पॉजिटिव मरीज का जयपुर में इलाज चल रहा है। भीलवाड़ा के हेल्थ विभाग में कोरोना संदिग्ध की सूचना से हड़कंप मच गया। इस संदिग्ध को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और उसका सैंपल भेज दिया गया है। यह संदिग्ध व्यापारी स्पेन से आया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कोटा रेल मंडल ने 20 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दामों को बढ़ा दिया है। टिकट का दाम 10 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर राजस्थान हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 31 मार्च तक हाईकोर्ट केवल 2 घंटे ही सुनवाई करेगा। निगम चुनाव पर कोरोना इफेक्ट दिखने लगा है। हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसमें प्रदेश सरकार ने 6 सप्ताह के लिए चुनाव टालने की मांग की है। कोरोना वायरस को लेकर जोधपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। जोधपुर में सभी पर्यटक स्थल पर पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। कोर्ट ने कल सरकार, स्पीकर और विधानसभा के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया था। सियासी महासंग्राम के बीच आज 11 बजे कमलनाथ कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की नजर होगी। इस दौरान कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इशारों ही इशारों में सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि देश में खतरनाक प्रक्रिया चल रही है, देश की संस्थाएं खतरे में हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंक समर्थक देख लें बांग्लादेश कहां पहुंच गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है कि बांग्लादेश के लोग शेख मुजीबुर रहमान के सपनों का सोनार बांग्ला बनाने में जुटे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में रस्साकशी का दौर जारी है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। आज नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तारीख है। गुजरात कांग्रेस के विधायकों ने उम्मीदवार का नामांकन वापस लेने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। विधायकों की साझा बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें फैसला हाईकमान पर छोड़ने का जिक्र किया गया। निर्भया केस में दोषी पवन ने एक बार फिर कानूनी पैंतरा चला है। इस बार सुप्रीम कोर्ट में एक और क्यूरेटिव पिटीशन दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि वारदात के समय वो नाबालिग था, इसलिए उसकी फांसी की सजा खारिज की जाए। निर्भया केस में दोषी अक्षय कुमार ने राष्ट्रपति के समक्ष दूसरी दया याचिका दायर की है। इस याचिका को दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय को भेजेगी। सरदार शहर तहसील के गांव कालीरा ढाणी में 4 मासूमों के जिंदा जलने का मामला सामने आया है। हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के वक्त 4 बच्चे झोपड़ी में खेल रहे थे। पाली के सोजत कंटालिया मेले में दुकानदार के साथ गाली गलौज करते कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कांस्टेबल गाली देते हुए और पैसे मांगते हुए दिख रहा है। उदयपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। 10 होटल संचालकों और धंधे में शामिल 13 युवतियों को गिरफ्तार किया गया।
जयपुर की बेटी आकांक्षा शर्मा बॉलीवुड में छाई हुई हैं। वहीं आकांक्षा शर्मा ने राजस्थानी गीत चूड़ी चमके रे को अपनी आवाज दी है।